Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will discuss a quiz in which different options are given and you have to select the appropriate one. Quiz number 1. Sarah sells wreaths, round bunch of flowers on display, center, diameter in inches and weight in pounds of each wreath are given. ठीक है जी, ये आपके पास इस तरह से डायग्राम बनी हुई है जिसमें स्कैटर प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है. अलोंग एक्स एक्सिस डायमीटर गिवन है और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो उसका वेट इन पाउंड्स गिवन है. ठीक, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इसमें प्लॉट हुई हुई है. लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज यूज टू प्रिडिक्ट द वेट फ्रॉम अ गिवन डायमीटर. ठीक है, आपका चूंकि ये वाई है, इसको आप एस्टिमेट कर रहे हैं वाई हैट ए प्लस बी एक्स. ये लाइन आपकी एस्टिमेट कर रही है वेट्स को. जैसे जैसे आप इसमें डायामीटर एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वेट्स की वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएंगी. अब आपने बताना है ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पर शो हो रही है डाउन एरो, वो किसको शो कर रहा है. ठीक है, अगर आप इस ग्रीन डॉट को ग्रीन लाइन को के ऊपर डॉट बनाएं तो इस ब्लू लाइन के ऊपर ये डॉट बनेगा. ठीक है, ये जो रेड डॉट आपका बना है ये ऑब्जर्व एस्टिमेटेड वैल्यू है. ऑब्जर्व वैल्यू ये ब्लैक वन है, दिस इज वाई. ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ लिख दूँ ये ऑब्जर्व्ड है, और ये जो रेड वाली आपकी बनी है दैट इज वाई हैट, ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है. अब ये ऑब्जर्व्ड और एस्टिमेटेड का डिफरेंस आपको ये ग्रीन लाइन शो कर रही है. ठीक है, और डाउनवर्ड्स है तो डाउनवर्ड्स का मतलब है कि ये रेजिड्यूल कैसा है. क्या आप बताइए, रेजिड्यूल में जब भी y माइनस वाई है और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि y हैट जो है वो आपका बड़ा होगा और y जो है वो छोटा होगा, तो ये डाउन एरो बनेगा आपका. ठीक है, यानी कि रेजिड्यूल नीचे की तरफ आ रहा है. अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें देखें कि रेजिड्यूल है कितना. अगर इसके बॉक्सेस को आप यहाँ से मेजर करें तो यहाँ पर 10 वैल्यू है और यहाँ पर 8. तो रेड जो पॉइंट है इस पर आपके पास y वैल्यू कितनी है, दैट इज 10. ठीक है जी, माइनस वाई हैट, y ऑब्जर्व वैल्यू जो आपकी इसमें है वो 8 है. ठीक है, दिस इज योर 8, और y हैट जो है वो इसमें आप इसको मेजर करें तो वो 10 है, इसकी वैल्यू आ गई -2. तो ग्रीन लाइन जो है वो आपकी -2 आपका रेजिड्यूल शो कर रही है. क्वेश्चन नंबर 2. Ali wants to predict how much people use the internet each day based on their age. ठीक है जी, एजेस आपको एक्स एक्सिस पे दी हुई हैं और वाई एक्सिस पे आपको इंटरनेट यूजेज यानी इन टर्म्स ऑफ आवर्स आपको टाइम दिया हुआ है. The graph below shows the age in years and average daily internet usage in hours for a sample of people. ठीक है जी, सैम्पल में आप डॉट्स चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ जो हैं आप यानी 9 पर्सनस का डेटा लिया और उनका एज के साथ साथ उनका यूजेज में जितना टाइम था उन दोनों को ज्वाइन करते हुए आपने स्कैटर प्लॉट जो है वो यहाँ पर बना लिया. अब आपने स्कैटर प्लॉट से क्या एनालिसिस निकालना है, जरा स्टेटमेंट देखिए. विच स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स. यानी आपकी एज और इंटरनेट यूजेज में जो एसोसिएशन है उसको कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है. पहली स्टेटमेंट देखिए, एज एज इंक्रीजेस इंटरनेट यूजेज ऑल्सो इंक्रीजेस. ये स्टेटमेंट उस वक्त ठीक थी जब आपकी एज के साथ साथ तमाम डॉट्स जो है वो अपवर्ड्स जाते, यानी एज बढ़ रही है ये डॉट ठीक है, एज बढ़ रही है यूजेज बढ़ गया, एज बढ़ गई और यूजेज बढ़ गया, एज और बढ़ गई यूजेज और बढ़ गया, एज और बढ़ गई यूजेज और आ गया. अगर ये आपका स्कैटर प्लॉट इस तरह से आता तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक थी, लेकिन आपका तो इस तरह नहीं आ रहा.
तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है, इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, इंटरनेट यूज was highest for those between 20 and 35 years old। अगर आप देखिए तो इसमें वो डॉट जो हाईएस्ट पॉइंट पे है वो है 4 आवर्स। और वो कौन सी एज के यूज कर रहे हैं लोग? वो 20+ यानी 2022 एज के लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा डॉट सेकेंड हाईएस्ट देखिए तो वो है 3.5 आवर, यानी 3.5 घंटे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कौन सी एज के लोग हैं? 30। यानी यही दोनों डॉट्स जो हैं वो मैक्सिमम टाइम यूटिलाइजेशन को शो कर रहे हैं। तो आपके इनमें एजेस जो आ रही हैं वो 20 एंड 30 आ रही हैं। तो इसमें भी यही कहा हुआ है कि इंटरनेट यूज वाज हाईएस्ट फॉर दोज बिटवीन 20 एंड 35। ठीक है जी, यहाँ तक उसने कहा, ये भी इवन इंक्लूड किया हुआ है कि थर्ड हाईएस्ट पॉइंट जो है वो भी इसमें शामिल है। तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि इस एज ब्रैकेट में जो लाई करते हैं लोग 20 से 35, वो मैक्सिमम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आवर्स जो है वो इसमें स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने अपने स्कैटर प्लॉट को डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद आपने कैंसल आउट करते जाने हैं वो स्टेटमेंट्स जो इररेलेवेंट हैं, और जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगी वो आपकी इसमें रह जाएगी। ठीक है जी, नन ऑफ दीज ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपने इस क्विज को सॉल्व करना है।